स्वागत है आपका। आज की वीडियो में आखिरी राशि 12वीं राशि मीन राशि का राशिफल होगा। तो जैसा मैं पुनः एक बार सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, कि मेष से लेकर के मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जो है, अंग्रेजी वर्ष में उनकी राशियों का राशिफल क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये हमने मेष से लेकर के और मीन तक पूरे सभी 12 राशियों का दिया है। आज उसी क्रम में 12वीं राशि है, मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये आगामी मतलब जो प्रारंभ हो चुका है, आगामी क्या प्रारंभ हो चुका वर्ष है, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का, ये कैसा रहेगा और ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, गोचर की स्थिति क्या बन रही है, और वो गोचर की स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए या मीन लग्न के जातकों के लिए किस किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, उसका कौन से क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कौन से क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराब हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस क्रम में बताते हैं। तो जैसे मीन राशि के जातकों की जो भी गोचर की स्थिति बन रही है, वर्ष के प्रारंभ में जो गोचर की स्थिति बन रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए, तो मीन राशि के जातकों के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि उनको राहु की जो पोजीशन है, राहु की जो स्थिति है वो लग्न में विद्यमान है। तो लग्न में राहु विद्यमान होने की वजह से मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, और जो निर्णय होगा, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाएगी, किसी वस्तु विशेष पर या किसी लक्ष्य विशेष पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, अनायास मन में भय पैदा होगी, चीज़ों से अनायास भय, और साथ में कार्य क्षेत्र में बाधा, मानसिक तनाव, ये सब चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब मना स्थिति से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो चूँकि राहु जो है मीन राशि में विराजमान रहेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मीन राशि के जातकों के लिए भ्रम की स्थिति बनी रहा करेगी। और भी उसके साथ में जो भी चीज़ें बताई, मानसिक तनाव या थोड़ा सा क्रोध का बढ़ना या मन में अनायास भय का उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, तो बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धन का लाभ भी अच्छा रहेगा, वाणी में मधुरता भी हो सकती है, और परिवार में वृद्धि हो सकती है, परिवारजनों का सहयोग मिल सकता है। साथ ही शनि की स्थिति 12वें है, तो 12वें होने से, शनि की स्थिति 12वें होने से थोड़ा आवागमन का जो है योग बनेगा, आने जाने का, यात्राओं का योग बनेगा, जिसमें बाहरी यात्राएं भी हो सकती हैं, आंतरिक यात्राएं भी हो सकती हैं। और जिस किसी ने भी मीन राशि के जिस भी जातक ने इस संबंध में किया हुआ है, कहीं बाहर जाने का प्रयास कर रखा है या किसी ऐसे बाहरी काम के लिए उन्होंने प्रयास किया हुआ है, तो उसे बनने की उम्मीद बनेगी, देश विदेश में आवागमन हो सकता है, और बाहरी स्थान से अच्छा लाभ मिलेगा, बाहर सेटल होने की स्थिति भी बन सकती है मीन राशि के जातकों के लिए। साथ ही चूँकि राहु के साथ साथ में केतु की स्थिति भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर थोड़ा बहुत पत्नी के स्वास्थ्य को, जीवन साथी के स्वास्थ्य को फर्क पड़ सकता है, और साझेदारी के कार्य में थोड़ी उतार चढ़ाव भी हो सकती है, और साझेदारों से थोड़ी सी अनबन की स्थिति भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के लिए
यह साल जो है मिश्रित फल कारक रहेगा। कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि कोई नई जिम्मेदारियों का आना, परिवार में वृद्धि होना, धर्म कर्म से संबंधित व्यय होना, खर्च होना, लेकिन साथ ही साथ उसके एक तो मानसिक तनाव, भ्रम की स्थिति जैसा मैंने पहले बताया, और साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभाव पड़ेगा। तो और इन सब चीज़ों के लिए, जैसे जो मानसिक तनाव है या मानसिक उलझन है, मन में किसी प्रकार का अनायास भय है, तो उसके निदान के लिए राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए। उसके करने से इन सब चीज़ों का शमन हो सकता है, समस्याओं का निदान हो सकता है। और साथ में राहु के अलावा शनि का भी उपाय करना चाहिए, केतु का भी उपाय करना चाहिए। इनको करने से जो भी समस्याएं बताई गई हैं उन समस्याओं में कमी आती है, और परिस्थितियों में जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनसे व्यक्ति आसानी से निपट सकता है। इसलिए उससे संबंधित उपाय भी कर लेना चाहिए। और शनि महाराज 12 में बैठे हुए अनुकूल हैं, तो बाहरी क्षेत्र में किसी अपने स्थान से अलग हट करके कहीं सेटल होने की स्थिति बनेगी, अस्थायित्व की स्थिति बनेगी। और बाकी अन्य ग्रहों के हिसाब से ये वर्ष जो है जनवरी 2024 से और 1 दिसंबर 2024 के मध्य बहुत ही अच्छा रहेगा। और मीन राशि के जातकों को इस विषय में अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आती हो, तो उसको जानने के लिए हमारे नंबर के द्वारा हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और उस विषय में अपनी जिज्ञासा के अनुसार या अपनी समस्या के अनुसार निदान अगर पाना चाहें तो पा सकते हैं, या जो भी प्रश्न है जिस चीज़ से संबंधित वो प्रश्न भी करके उस विषय में उस प्रश्न का विस्तार से विवरण प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में एक ये निवेदन है कि जो भी आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, तो अधिक से अधिक कोशिश करें कि मीन राशि के जातकों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और उनको उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।